हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सेवा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कुछ फैसले अचानक ही लिए जाते हैं और आज इस बात का फैसला होकर ही रहेगा कि जब बीच की बहू जीते जी अपनी सास की सेवा कर सकती है तो फिर सास के मरने के बाद उनको हाथ क्यों नहीं लगा सकती, क्यों नहीं उसके लिए गोग्रास का खाना बना सकती, क्यों नहीं उसके साथरे का सामान नदी में बहा सकती। जब मझली बहू सारिका ने अपनी ताई सास से कहा तो उसकी ताई सास बोली, बहू हमारे समाज में ऐसा ही होता है, जब किसी बुजुर्ग की मृत्यु होती है तब उसका अंतिम संस्कार उसका बड़ा बेटा करता है या फिर छोटा बेटा करता है। बीच वाले बेटे को अंतिम संस्कार करने का कोई अधिकार नहीं होता, ना ही उसकी पत्नी को किसी रस्म में भाग लेने का अधिकार होता है। इसीलिए तेरी सास का अंतिम संस्कार तेरा जेठ सुमित ही करेगा और उसके लिए गोग्रास का खाना तेरी जेठानी या फिर देवरानी ही बनाएगी। तुझे और तेरे पति को उनकी किसी भी रस्म में भाग लेने का अधिकार नहीं है। ताई सास की बात सुनकर सारिका को गुस्सा आ गया। भरा पूरा परिवार था सारिका का। उसके पति 3 भाई थे। तीनों भाई मिलजुल कर एक ही घर में रहते थे। सबसे ऊपर वाली मंजिल पर उसके जेठ जेठानी अपने बेटे बहू के साथ रहते थे। बीच वाली मंजिल पर उसके देवर देवरानी अपने दोनों बेटों के साथ, नीचे वाली मंजिल में सारिका अपने पति, बेटा बेटी और सास के साथ रहती थी। उसके ससुर कुछ समय पहले ही भगवान को प्यारे हो गए थे। कुछ समय पहले उसकी सास के आधे शरीर में फाजल मार गई थी, जिसके कारण उनके आधे शरीर ने काम करना ही बंद कर दिया था। तब अस्पताल में डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की उन्हें ठीक करने की, परंतु अनेक कोशिशों के बावजूद भी वह ठीक नहीं हो सकी। मजबूर होकर डॉक्टर ने उनके मंझले बेटे रवीश से हाथ जोड़कर कहा, घर ले जाकर इनकी सेवा करो। अस्पताल में इन्हें रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारी कोई भी दवाई इन पर कोई असर नहीं हो रहा है। अस्पताल में ज़्यादा दिन रुकने के कारण वैसे भी ये दुखी हो गई हैं। अपनों के बीच रहेंगी तो खुद को अपनों के साथ देखकर ये खुश रहेंगी। डॉक्टर की बात सुनकर जब रवीश उन्हें घर लेकर आया तब उसकी बड़ी बहन अदिति बड़ी भाभी से बोली, भाभी आप मम्मी को ऊपर वाली मंजिल पर रहने दो, वहाँ पर ये आराम से रहेंगी। नीचे रहेंगी तो इन्हें देखने के लिए रोजाना अनेक लोग आएंगे जिनसे वह परेशान हो जाएंगी। यह सुनकर बड़ी भाभी बोली, दीदी मैं तो वैसे ही ब्लड प्रेशर और शुगर के कारण बीमार रहती हूँ, मुझसे इनकी सेवा नहीं होगी। आप ऐसा करो, इन्हें छोटी देवरानी के पास बीच वाली मंजिल पर रहने दो, वहाँ पर इन्हें कोई भी परेशान नहीं होगा। बड़ी भाभी की बात सुनते ही छोटी भाभी बोली, दीदी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और घर का पूरा काम है, मैं उनकी सेवा कैसे करूँगी। उनकी सेवा करने के लिए तो दिन रात एक आदमी चाहिए। आप इन्हें मंजली दीदी के पास छोड़ दो, उनके बच्चे तो वैसे भी समझदार हो गए हैं। इतना सुनकर अदिति की आंखों में आंसू आ गए थे। यह देखकर सारिका बोली, दीदी आप परेशान मत हो, मम्मी को मेरे पास रहने दो, मैं मम्मी की सेवा करूंगी। यदि आने जाने वाले लोग इन्हें परेशान करेंगे तो मैं उन्हें आपके भैया के पास बिठा दिया करूंगी। आप बिल्कुल भी दुखी मत हो, ये मेरी दूसरी माँ है, मैं इनकी जी जान से सेवा करूंगी। सारिका की बात सुनकर अदिति खामोश हो गई थी। उन्होंने अपनी मम्मी को सारिका के कमरे में लिटा दिया। सारिका और उसके पति रवीश दिन रात अपनी मम्मी की सेवा करते, उन्हें प्यार से बच्चे की तरह नहलाते, सुबह शाम उनके कपड़े बदलते, उनके हाथों में दिन में कई कई बार उन्हें खाना खिलाते। तो दिन रात अपनी इतनी सेवा करते देखकर कई बार उसकी सास की आंखों में आंसू भी आ जाते थे। तब सारिका प्यार से उनके आंसू पोंछ देती थी। एक दिन सारिका सुबह के वक्त जब उनके चाय लेकर पिलाने गई तो रसोई में बर्तन रखकर वापस आने पर उसने अपनी सास को देखकर चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर रवीश कमरे में आया तो उसने देखा उसकी मम्मी उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गई थी। उनके मरने की खबर सुनकर जेठ जेठानी, देवर देवरानी, ननद नंदोई और परिवार के सभी लोग घर पर इकट्ठा हो गए थे। रवीश और सारिका का तो रो रो कर बुरा हाल था। तब अदिति ने उन्हें समझाते हुए कहा, भैया भाभी आप रो मत, आपने तो उनकी बहुत सेवा की थी, अब इन्हें अंतिम सफर पर भेजने की तैयारी करो। यह सुनकर जब सारिका अंतिम बार अपनी सास को स्नान कराने लगी तब उसकी ताई सास ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे बोली, आगे की कहानी आपको पार्ट 2 में मिलेगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी को ज़्यादा से शेयर कीजिए।